नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं जो कि बहुत अच्छी जगह से है। इसरो का आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से हमें वैकेंसी देखने को मिली जो कि काफ़ी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का देखने को मिला, जिसमें आपको जो आईटीआई होल्डर होंगे, जो कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं, जो कैंडिडेट ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है और जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इवन एमबीबीएस किए हुए हैं, एमडी किए हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। ठीक है, तो हमने प्रीफरेंस लेवल पर जो है आईटीआई वालों को और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वालों को और ग्रेजुएशन वालों को लिया है। ठीक है, उसके बाद जो है एमटेक वगैरह का भी यहाँ पे वैकेंसी है। हम उन सभी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं और चलते हैं वैकेंसी की ओर और देखते हैं क्या कुछ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वेबसाइट है आपका अपने भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है और बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही फेमस और बहुत ही चर्चित। ठीक है, तो यहाँ एक वैकेंसी हमें देखने को मिली जो कि डिफरेंट कैटेगरी की थी। तो जिस नोटिफिकेशन को हमने देखा, उस नोटिफिकेशन को आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको जैसे ही आप स्क्रॉल अप करेंगे, जब आप स्क्रॉल अप करेंगे तो ये कैरियर सेक्शन आएगा। कैरियर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप कैरियर सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, देखिए कैरियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर रिक्रूटमेंट नोटिस आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2 नोटिस है और सेम तरीके का है ना। ये जो नोटिस थी पुरानी वाली है और ये नोटिस नई वाली है, जिसमें आपको डेट एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, 23/10 तक आपको टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्रॉटमैन, साइंटिस्ट असिस्टेंट, है ना, और असिस्टेंट राजभाषा और इंजीनियर हो गया, आपको मेडिकल ऑफिसर हो गया, है ना। तो इन सब से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट है। आइए हम देखते हैं और क्या कुछ एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो नोटिस है आपका इसरो का ऑफिशियल नोटिस है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ था। वहां से जो है आपको ये डेट मेंशन किया हुआ है, जो कि 18 सितंबर 2024 को ये एडवर्टीजमेंट आई है। भर्ती यहां पे लिख रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट असिस्टेंट और ड्रॉटमैन असिस्टेंट और असिस्टेंट राजभाषा। तो इन सब से रिलेटेड जो इन 5-6 कैटेगरी हैं पोस्ट का, इन सब से रिलेटेड आपको वैकेंसी यहाँ पे है दिया हुआ। आइए आप सबके साथ हम देखते हैं। वीडियो में आप बने रहिएगा, एक एक करके हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा यही रहता है कि चीज़ों को तरीके से एलेबोरेट करना, ताकि कोई कंटेंट छूटे ना। तो देखिए, ये रहा आपका पहला नंबर पोस्ट। ये आपको पोस्ट कोड दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट है, तो ये पोस्ट कोड 1 नंबर आपको किस डिसिप्लिन में यानी किस क्षेत्र में है, तो एविएशन मेडिसिन में। वैकेंसी कितनी है? 1 है और वो अनरिजर्व है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जिन्होंने एमडी कर रखा है और एमबीबीएस कर रखा है, उनके लिए ये है। ठीक है, तो और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो जिन्होंने इस एडवांस लेवल का डिग्री ले रखा है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आइए आगे हम देखते हैं। और ये रहा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एक वैकेंसी है। आपको सेम क्राइटेरिया एमबीबीएस और एमडी यहां पे मांगा गया है इन द रेलिवेंट फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स मेडिसिन में जिन्होंने किया हुआ होगा, उनके लिए ये है। और स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे फिनिश होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो मेडिकल ऑफिसर के लिए भी सेम चीज़ें हैं, MBBS डिग्री, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। और स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है, जो कि स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है उनके लिए ये है। और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में भी 2 वैकेंसी है जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है। तो जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री किए हुए हैं अपने डिफरेंट कैटेगरी से, तो उनके लिए ये सब अपॉर्चुनिटी है। हम इस पूरे पेज को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। हम एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। पोस्ट कोड संख्या 10, ठीक है। 10 नंबर पे हम देखते हैं जो मैकेनिकल के लिए है। तो जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हुए हैं इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में, वो मैकेनिकल ट्रेड से अगर किए हुए हैं तो वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और वैकेंसी देख लीजिए सबसे ज़्यादा है, अभी तक में जो देखा है उसमें ज़्यादा वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे आपका यहाँ पे चयन प्रक्रिया किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो जो कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनके लिए ये मौका है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आपको टोटल 11 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। और फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग आपने डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं तो आप एप्लीकेबल हैं। और आपका चयन प्रक्रिया सेम प्रोसेस से किया जाएगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो ये अच्छा मौका है, ठीक है। जो कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स से और आपको मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनके लिए बेहतर मौका है। आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रिकल की बारी आई। इलेक्ट्रिकल के लिए जो डिप्लोमा होल्डर होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए आपको सीटें, कुछ रिजर्व सीटें हैं, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे ओबीसी के लिए एक है और एक अनरिजर्व के लिए है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर लें तो यहाँ पे 4 सीटें अनरिजर्व है, 3 सीटें ओबीसी के लिए है, SC ST के लिए 2-1 का रेशियो है। सिनेमेटोग्राफी में जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हुए होंगे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2 है। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी में जो BSc किए हुए हैं इन माइक्रोबायोलॉजी उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1 है और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे आपको यहाँ पे चयन प्रक्रिया का संपन्न किया जाएगा। अब 15 नंबर देख लेते हैं, जो कि सबों के लिए, आप जिन्होंने ITI किया हुआ है उनके लिए बेस्ट टू द बेस्ट है ना, बेटर टू बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है। फीटर हो गया, फीटर के लिए 22 वैकेंसी अभी तक में। सबसे ज्यादा पोस्ट कोड 50 नंबर में आपको यहाँ पे फीटर के लिए है, जहां से अनारक्षित सीट 10 है और 6 सीटें जो है आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आ रही है, ठीक है। तो ये सब जो है आप देख लेंगे और आपको लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पे आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कुछ नहीं मांगा गया है, बेसिक, इंटरमीडिएट और विथ ITI, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैट्रिक पास या फिर ITI किए हुए हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं और अच्छा मौका है एक अच्छे सैलरी के साथ एक अच्छे जगह जाने का, राइट। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। यहाँ पे आपको वही सबसे ज़्यादा, यहाँ भी है, यहाँ भी कम वैकेंसी नहीं है, इंडिया लेवल पर है और अच्छे जगह पोस्ट पे है। 12 वैकेंसी यहाँ है और 12 वैकेंसी में आपको महज ITI पास यहाँ पे भी मांगा गया है, ठीक है। अब बारी आती है AC एंड रेफ्रिजरेशन के लिए, यहाँ भी आपको ITI मांगा गया है। बेल्डर के लिए भी ITI मांगा गया है, मैकेनिस्ट के लिए भी ITI मांगा गया है। जो मैकेनिकल ट्रेड में जो है अपना किए हुए होंगे, जो बिल्डर ट्रेड में किए होंगे ITI, सब अपने अपने डिफरेंट ट्रेड में डिफरेंट वैकेंसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, जो कि सब ITI वालों के लिए है एक तरफे से। 20 नंबर जो है आपका पोस्ट कोड संख्या 20 नंबर में जो इलेक्ट्रिकल है, यहाँ भी आपको ITI मांगा गया है। टर्नर के लिए भी, ग्राइंडर के लिए भी, ये सब ITI वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, ये मौका को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चूकते हैं तो आप बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश होगी, आप इस फॉर्म को मिस ना करें, इस फॉर्म को जरूर भरना है। और ये अगर मौका मिला है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुई है, ठीक है, डेट एक्सटेंड हुई है और अभी फिलहाल कोई
ज़्यादा लोग बिजी नहीं है फेस्टिवल के कारण, तो बहुत सारे कैंडिडेट व्यस्त थे, तो आप व्यस्त से बाहर आ चुके हैं और आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसरो ने डेट को एक्सटेंड कर दिया, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया, तो आप लोग इसे मिस ना करें। आ जाती है ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो ऊपर तो माइक्रोबायोलॉजी में हम बताएं ही, और एक यहाँ भी है जो कि असिस्टेंट राजभाषा के लिए है। आपको टोटल पोस्ट यहाँ पे 4 है, जिसमें से ओबीसी के लिए 1 है, SC ST के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 2 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट जो न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक पास किए हुए हों, ठीक है, तो आपने अगर 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए बेस्ट मौका है इसरो के साथ काम करने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 वैकेंसी है और जिसके लिए आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे आपको यहाँ पे चयन प्रक्रिया संपन्न किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं पे स्केल की, ठीक है। पे स्केल किसके लिए कितना है, तो देखिए भाई, ये रहा आपका मेडिकल ऑफिसर का। जो कैंडिडेट मेडिकल ऑफिसर क्राइटेरिया में को फुलफिल करेंगे उनके लिए सैलरी जो होने जा रही है बहुत ही अच्छी सैलरी, 1,01,550, ये तो बस मूल वेतन, उसके साथ बेसिक पे प्लस DA, ठीक है। तो उस सबको मिला दिया जाए तो आपकी सैलरी जो होगी बहुत अच्छी, लगभग 67,700 से लेकर के 2,08,700 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, जो कि पे लेवल आपका 11 का रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कैंडिडेट इसमें आएंगे उनके लिए ये है। और ये सब साइंटिस्ट वगैरह के लिए लगभग पे लेवल 7 का है, जहां 56,100 से 1,77,000 के बीच में आपका सैलरी है। अच्छा सैलरी आपको मिलेगा, सैलरी के लिए यहाँ पे कोई चिंता नहीं करना। इवन ITI वालों के लिए भी जो है कम नहीं मिलने वाला, ITI वालों के लिए भी बहुत मस्त सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको एकदम रेप्यूटेड जगह पे अगर आप हैं तो रेप्यूटेड सैलरी ही आपको प्राप्त कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए तकनीकी सहायक, जिसके लिए 18 से 35 एज लिमिट है ना, 7वें वेतन का लाभ यहाँ पे उठाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, जो 67,350 प्लस में बेसिक पे प्लस DA, सबको मिलेगा बेसिक पे और DA सैलरी के साथ। एज लिमिट आपको वही है, सब में एज लिमिट 18 से 35 है, किसी में 18 से कुछ है, आप लोग अपना एज लिमिट डिफरेंट वाइज थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसे जनरल 18 से 35 है, 18 प्लस सब एप्लीकेबल है। अब देख लीजिए साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पे 18 से 35 ईयर्स एज लिमिट है, 67,350 रुपया प्लस बेसिक पे DA यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन के लिए देख लेते हैं, टेक्नीशियन जो होंगे उनके लिए 18 से 35 एज लिमिट है, 32,550। जो टेक्नीशियन होंगे उनके लिए 32,550 प्लस बेसिक पे और DA मिला करके आपका सैलरी जो है अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिलेगी, 7वें वेतन का आपको सैलरी मिलेगी। आगे देख लेते हैं, ड्रॉटमैन के लिए भी आपको पे लेवल 7 का मिलेगा, 7वें वेतन, और 32,550 प्लस में बेसिक पे प्लस DA यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी आप सबको दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या कुछ सैलरी रहेगी। तो 38,250 प्लस बेसिक DA के साथ आपको असिस्टेंट राजभाषा में अगर आप कार्यरत होते हैं तो आपको पे आउट किया जाएगा। तो बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा सा सैलरी भी है, पे स्केल काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ITI वगैरह किए हुए उन सबको मैंने अब सैलरी स्केल भी बता दिया, इसमें जो है आप लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। 32,550 प्लस बेसिक पे DA, ठीक है, और टेक्नीशियन इसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं है, तो जो ITI किए होंगे उनको इस तरीके इस लेवल का सैलरी मिलेगा। आगे अब हम बात करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको सब ऑनलाइन करना है, कहीं से कुछ ये नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली विल बी कंसिडर्ड अपॉन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइडेड विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर विच शुड बी केयरफुली प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप अपने जिस पोस्ट कोड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे वो सिलेक्ट करके आप अपना फर्दर आगे की ओर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ऑनलाइन प्रोसेस। अब हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस जो है आपको 750 रुपया लगेगा, ठीक है। शुरू में 750 रुपये लगेंगे, बाद में आपको कुछ रिफंड होकर के आ जाएगा। और जो वुमेन्स कैटेगरी में होंगे उनके लिए तो अच्छा मौका है, उनको सब का सब पैसा वापस आ जाएगा। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है,
वुमेन SC/ST वालों के लिए और जो PWX एक्स सर्विसमैन के लिए हैं उनके लिए जो है एग्जेम्प्टेड है ना, कोई फीस नहीं देना है, आपको रिफंड फुल हो जाएगा। ठीक है, ये जो 750 आप पे करेंगे, उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 500 रुपया जो है रिफंड होगा। यानी देखा जाए तो 250 रुपये ही आपको फॉर्म की फी लग रही है, लेकिन इनिशियल लेवल पे 750 पे आउट करना रहा है। और ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट क्या कैसे अपलोड करना है, ठीक है, इसके बारे में आपको नया जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बात कह रहा है। और JPEG फॉर्मेट में आपका हस्ताक्षर वगैरह यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 50 से 100 KB के बीच में रहेगा। और सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी अपलोड करना है स्कैन करके। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे ऐसे तरीके से जो कास्ट, जिस कास्ट से आप आते हैं उस कास्ट का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं आपको कि किस पोस्ट के लिए कौन सा पोस्ट कोड है और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां जाएं, देखें और फॉर्म को अप्लाई करें। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। और बाकी तो आप सब समझदार हैं ही, आप लोग सब समझते ही हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम बता दूं कि आपको यहाँ पे करियर सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, जब आप करियर सेक्शन पे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो ये रहा, और यहाँ पे आपका जो एडवर्टीजमेंट बता रहा है, ठीक है, लोकेशन आपका बेंगलुरु है। और यहाँ पे डायरेक्ट लिंक जो आपको दिया हुआ है उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे तो इस तरीके का जो है आपको इंटरफेस आप सबके सामने आएगा। हालांकि इसका जो है रजिस्ट्रेशन का भी डायरेक्ट लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोगों को खोजने में कोई परेशानी सामना करना ना पड़े। इसका हम डायरेक्ट लिंक दे देंगे, है ना। तो आप लोग रजिस्टर करने के लिए टू रजिस्टर जो है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर, और यहाँ से ये फॉर्म कुछ देरी में जो है निकल करके ओपन हो जाएगा। और आप लोग अपना अपना यहाँ पे पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो पोस्ट का नाम दे देंगे, कैंडिडेट अपना नाम देंगे, पोस्ट का कोड दे देना है, और मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह दे करके OTP जनरेट कर देना है। और यहाँ पे टिक करके और कैप्चा फिल करके, कैप्चा को वेरीफाई करके आप सबमिट कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर 1 मिल जाएगा। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको एक एक करके सभी फॉर्म को तरीके से अप्लाई करना है। जो जो चीज़ मांगा जाएगा, फोटो जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आपको देना है, जो कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कैसे अपलोड करना है ये सब आपको बता दिया मैंने। तो आप लोग जाएं और जा करके फॉर्म को अप्लाई करें। और इस फॉर्म के साथ जो है आप लोग के साथ हम फिर मिलेंगे और इस फॉर्म को अप्लाई करें। तब तक के लिए हमारा अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, तो आप सबसे हम विदा लेंगे और फिर मिलेंगे आप सबके साथ यही कुछ नया एडवर्टीजमेंट और नया कुछ नोटिस के साथ। तब तक के लिए आप सबके साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि आप सब हमारा वीडियो को देखते हैं और बहुत प्रोत्साहन आप लोग से ही हमें मिला है और काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, क्योंकि चैनल की शुरुआत जब हमने की थी और ये स्टार्टिंग फेज ही है, लेकिन मुझे जिस तरीके से आप सबका अनुभव और प्यार मिल रहा है, आई होप कि आप सबके लिए जो है हम सदा के लिए कार्य करते रहेंगे और यूं ही बैक टू बैक वैकेंसी हम लाते रहेंगे, आप सबका समस्या का समाधान करते रहेंगे। तो जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि हमें वहाँ से जो है आप सबकी राय मिल सके कि आप सबकी क्या राय है। हम एक एक कमेंट को बारीकी से देखते हैं। तो इन्हीं सब बातें और वादों के साथ आप सबके साथ अब हम विदा ले रहे हैं और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।